Dear students, today I am going to start the new lesson of poetry, chapter number 3rd, The Wren on the Roof by Coates Kaine. Let us know about the lesson and know about the central idea of the poem. The poem tells us what the poet is thinking about when he hears the sound of rain falling. The poem praises and healing power of nature's rain, especially when heard from a cozy bed in a lovely cottage. The poet says that it is pleasant to live and sleep comfortably in a cottage on a rainy night when the tinkle of the rain brings dreamy fancies and recollected fond memories of the past. The rain is thus an instrument of beautiful memories of the past years. The sound of the rain falling takes the poet to his childhood when the fondest memory of his mother is stirred before him in all her gentle loveliness. देखिए इसमें कवि जो है इसके पूरे सेंट्रल आइडिया का मैं मतलब जो केंद्रीय भाव है उसका मैं मतलब बता देता हूँ कि इसमें कवि जो है कहना चाहता है कि जब आकाश जो है घने बादलों से ढका होता है, वर्षा आरंभ हो जाती है, तो क्या आपने छत पर मधुर वर्षा की पटपटाहट को सुना है? और उस समय आपके मन में कौन से विचार पैदा हुए जब आप इस प्रकृति के मधुर संगीत को सुना? तो आइए हम पता करते हैं कि कवि वर्षा की आवाज़ सुनते समय किन चीज़ों का स्वप्न ले रहा था, कैसा स्वप्न ले रहा था। आइए हम पता करते हैं इस पोएम के माध्यम से। पैराग्राफ वाइज स्टेंजा वाइज मैं आपको इसकी हिंदी अर्थ को मैं बताऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि when the humid shadow hovers over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। पहले इसके मीनिंग्स को मैं आपको बता दूं कुछ। ह्यूमिड माने नम या आर्द्र होता है, शैडो माने एक प्रकार की छाया, और ओवर द स्टेरी का मतलब होता है तारों भरी, स्पेयर मेलांकली डार्कनेस दुख भरा अंधेरा, और इसमें आया हुआ है ब्लिस का मतलब होता है परम सुख। और फिर पिलो मीन्स आपको पता ही है तकिया होता है। कॉटेज चैम्बर है ना, कुटिया का जो चैम्बर्स होता है। पैटर माने वर्षा के आने के बाद जो उसकी गड़गड़ाहट की आवाज़ है, पैटर की आवाज़ है, थपथपाहट की आवाज़। रैन ओवरहेड अपने सिर के ऊपर उस वर्षा की जो भी चीज़ें आएंगी जो उसके थपथपाहट की आवाज़ आती है। तो ये हमारे इस स्टेंजा के मीनिंग रहे हैं। अब आइए अर्थ बताते हैं। पर कि व्हेन द ह्यूमिड शैडो over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears। पर कि जब काले नमी वाले बादल तारों भरे आकाश में चारों ओर मंडराते हुए दिखाई देते हैं, एंड द मेलांकली डार्कनेस और उदासीन अंधेरा, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स उदासीन अंधेरा विनम्रता से वर्षा रूपी आंसू बहाकर रोता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो उस समय एक कुटिया के शयन कक्ष में लेटे हुए अपने सिर के ऊपर वर्षा की टपटपाहट को सुनकर और तब तकियों को दबाने में कितना आनंद आता है। इसमें जो है कवि ये कह रहा है कि जब काले नमी वाले बादल तारों भरे आकाश में चारों ओर मंडराते हैं और उदासीन अंधेरा विनम्रता से वर्षा रूपी आंसू बहाकर रोता है, और उसी समय
एक कुटिया में शयन कक्ष में लेटे हुए अपने सिर के ऊपर वर्षा की टपटपाहट को सुनकर और तकिए को दबाने में कितना आनंद आता है, ये वर्णन कर रहा है पहले स्टेंजा में कवि। फिर आइए हम सेकेंड स्टेंजा में चलते हैं। कह रहा है कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगलनेस हैज़ एन इको इन द हर्ट and a thousand dreamy fancies into busy being stirred, and a thousand recollections weave their rare threads into woof. As I listen to the patter of the rain upon the roof. अब इसमें भी कुछ मीनिंग्स हैं, मैं आपको बता दूं। टिंकल, टिंकल का मतलब जो है खनखनाहट की आवाज़ यहाँ पे, और इको, इको का मतलब जानते ही आप, इको माने प्रतिध्वनि, गूंज, जो उसकी गूंज है। और फैंसी, फैंसी माने कल्पना, ठीक है ना। और रिकलेक्शंस दिया हुआ है, तो रिकलेक्शन माने क्या होता है, यादें। और आगे ऊफ, ऊफ माने पाना होता है। और पैटर का मतलब मैंने बता ही दिया है। और लास्ट में रैन, रैन माने वर्षा ही होता है, रूप माने छत होता है। आइए सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड स्टेंजा का मैं आपको अर्थ बताता हूँ। कह रहा है कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगलनेस हैज़ एन इको इन द हर्ट एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। कह रहा है कि छत की लकड़ी की टाइलों पर गिरती हुई बूंदों की खनखनाहट से हृदय में जो गूंज पैदा होती है, जो प्रतिध्वनि पैदा होती है। और इतना ही नहीं, एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और उसके बाद हजारों काल्पनिक विचार मन में आकर व्यस्त हो जाते हैं। हजारों काल्पनिक चीज़ें मन में आकर के व्यस्त हो जाते हैं। हजारों यादें अपने वायु रूपी धागों को बाने में बुनती हैं। As I listen to the patter of the rain upon the roof, जब मैं छत के ऊपर वर्षा के टपटपाहट की आवाज़ को सुनता हूँ, तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि हजारों टाइलों पर गिरती हुई, यानी कि छत की लकड़ी के टाइलों पर गिरती हुई वो बूंदों की जो खनखनाहट है, हृदय में प्रतिध्वनि पैदा करती है। और हजारों काल्पनिक, अर्थात काल्पनिक विचार जो मन में आकर व्यस्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि हजारों यादें अपने वायु रूपी धागों को पानी में बुनती हैं। कब? जब मैं छत के ऊपर वर्षा की टपटपाहट की आवाज़ सुनता हूँ, ठीक है ना। आइए अब थर्ड स्टेंजा, यानी कि लास्ट स्टेंजा है। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन। फिर से देखेंगे। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the singleness by the patter of the rain. देखिए इसकी भी हिंदी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। Now in the memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers as she left them till the dawn. अब देखिए इसमें कवि कह रहा है कि अब स्वप्न लेता हुआ कवि जो है कहता है इसमें कि अब मेरी स्मृति, मेरी माँ, अर्थात मेरी स्मृति में जो मेरी माँ है वो आती हैं, जैसा वह कई सालों पहले करती थी। अर्थात अच्छे स्वप्न लेने वाले को स्नेह देने के लिए आती और सूर्योदय से पहले चली जाती थी। कवि हैरानी से जो है इसमें कहता है, यानी कि परेशान होकर कहता है कि वर्षा द्वारा लकड़ी की टाइलों पर गिरने से होने वाली टपटपाहट की आवाज़ जब मैं सुनता हूँ तो उस समय ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगलनेस बाय द पैटर ऑफ द रेन। उस समय, जिस समय मैं इस टपटपाहट की आवाज़ को सुनता हूँ तो मुझे निहारती हुई अपने उस स्नेह भरी उस माँ की याद आती है जो स्नेह भरी दृष्टि का क्या करती है, तो एहसास होता है। उस समय मुझे स्नेह भरी दृष्टि का एहसास होता है। कब? जब मैं अपने उनकी
माँ की आवाज़ को अर्थात निहारते हुए उनकी आवाज़ को सुनता हूँ। तो ये लेसन है। इसमें आपको जो भी पैराग्राफ, जो भी स्टिंजा के मीनिंग्स या जो भी स्टिंजा नहीं समझ में आएंगे, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।